हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। पी प्रकार का जर्मेनियम अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाना होगा। दिए गए विकल्प है ए आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी इंडियम या फिर डी फास्फोरस। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अर्धचालकों के प्रकार पर। अर्धचालकों के प्रकार, या फिर आप कह सकते हैं कि यह प्रश्न आधारित है अर्धचालकों पर। बच्चे, हम जानते हैं कि अर्धचालक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है नैज अर्धचालक, या इन्हें ही कहा जाता है शुद्ध अर्धचालक। बच्चों, नैज या शुद्ध अर्धचालक वे अर्धचालक होते हैं जिनमें चालकता अपने निजी गुणों के कारण होती है, किसी अशुद्धि या किसी बाहरी परमाणु की उपस्थिति के कारण नहीं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये होते हैं नैज या शुद्ध अर्धचालक। बच्चों, अर्धचालक का जो हमारा दूसरा प्रकार है वह है अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक, अपद्रवी अर्धचालक। चलिए, अर्धचालक है तो अपद्रवी, अपद्रवी अर्धचालक है। अपद्रवी अर्धचालक, या इसे ही हम कह सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक। बच्चों, जब हम लोग नैज अर्धचालक में अल्प मात्रा में उपयुक्त अशुद्धि मिलाते हैं तब बनता है अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक। और अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग या कहते हैं हम अपमिश्रण। बच्चों, अपद्रवी या अशुद्ध अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें कहा जाता है एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। और बच्चों, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार और एक पी प्रकार। बच्चों, जब हम लोग किसी जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में एक पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाते हैं तब बनता है हमारा एन प्रकार का अर्धचालक। पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि जैसे कि आर्सेनिक ले लीजिए, या फिर एंटीमनी ले लीजिए, या फिर ले लीजिए आप फास्फोरस। ये है हमारे पंच संयोजक तत्व। जब किसी नैज या अशुद्ध सॉरी, माफ कीजिएगा, शुद्ध कहना था। नैज या शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तब बनता है बच्चों हमारा एन प्रकार का अर्धचालक। बच्चों, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम नैज या शुद्ध अर्धचालक में मिलाते हैं त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि। त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि। त्रिसंयोजक तत्व में जैसे कि इंडियम, बोरॉन, एल्युमिनियम। तो बच्चों, जब हम लोग नैज या शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि मिलाएंगे तब हमारा बनता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो चलिए बच्चों, इस मूल अवधारणा की मदद से हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं। बच्चों, प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पी प्रकार का जर्मेनियम अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाना होगा। यानी कि अगर हमको पी प्रकार का अर्धचालक चाहिए तो हमें जर्मेनियम में किस अशुद्धि को मिलानी होगी? क्या हम आर्सेनिक मिलाएंगे, या एंटीमनी मिलाएंगे, या इंडियम, या फास्फोरस? तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा है कि अगर पी प्रकार बनाना है अर्धचालक तो हमें मिलाना होगा त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि। बच्चों, आर्सेनिक तो पंच संयोजक है, एंटीमनी भी पंच संयोजक है, फास्फोरस भी पंच संयोजक है, लेकिन हमारा इंडियम बच्चों त्रिसंयोजक है। तो बच्चों, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हमें त्रिसंयोजक तत्व की अशुद्धि मिलानी होगी और इसमें हमारा इंडियम ही
त्रिसंयोजक तत्व है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, इंडियम। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।